हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही इंसान को जीते जी बेघर कर देते हैं, या फिर ये कहो कि तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक औरत जिसने अपने पति को खो दिया, सोचा था कि उसकी बेटी उसके टूटे हुए जीवन का सहारा बनेगी, लेकिन बेटी के जन्म होते ही ससुराल वालों ने क्या किया, उसको घर से निकाल दिया कर दिया और कहा कि इस अपशकुन को कहीं और लेकर जाओ। ये कहकर उसे घर से निकाल दिया। उस रात वह औरत सड़क पर बैठी बैठी वह माँ सिर्फ ठंड से नहीं कांप रही थी, उसका भरोसा भी टूट चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति के कुछ दिन जाने के बाद ही उसके ससुराल वाले उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। मगर उसी रात अंधेरे में उसकी जिंदगी में एक ऐसा आदमी आया जिसने बिना किसी रिश्ते के उसे सहारा दिया, उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा मान सम्मान दिया और इस काबिल भी बनाया कि वह एक डॉक्टर बन सके। लेकिन वर्षों बाद जब आदमी की चिता जली, यानी कि वर्षों बाद जब वो आदमी मर चुका था, तो उसके साथ एक ऐसा राज भी सामने आया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को स्तंभ कर दिया था। आखिर वह आदमी कौन था, उसका उस बच्ची से क्या रिश्ता था, और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी एक गैर औरत के साथ और उसकी बेटी के नाम कर दी। आज की ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, बल्कि दोस्तों इंसानियत, त्याग और अधूरे वादों की कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और सुनसान रात से। सड़क के किनारे एक औरत अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी हुई रो रही थी। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। तो औरत का नाम दोस्तों अनुराधा था। कुछ महीने पहले तक अनुराधा की दोस्तों जिंदगी ऐसी नहीं थी। वह खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वह एक छोटे लेकिन खुशहाल परिवार की बहू थी। उसके पति पंकज एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, मगर दोनों के बीच बहुत प्यार था। पंकज अपनी पत्नी से हमेशा कहा करता, देखना अनु, हमारा बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अनुराधा उसकी बातें सुनकर हंस दिया करती। जब उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब पंकज की कोई खुशी का ठिकाना नहीं। वह हर दिन आने वाले बच्चे को लेकर भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट बदल ली दोस्तों। जी हाँ, बच्चे जन्म होने से कुछ दिन पहले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी। एक दिन खबर आई कि पहाड़ी रास्ते से पंकज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। गाड़ी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में पंकज की मौत हो गई। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां पर सिर्फ मातम बन चुका था। ज्यादा बदल गई थी उसकी सास। पति के रहते जो औरत मीठी मीठी बातें करती थी, अब वही हर समय जहर उगलने लगी थी। अक्सर वह अपनी बहू को टॉर्चर करती, परेशान करती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गया है, तुमने मेरे बेटे को खा ली, ये कहकर उसे परेशान करती थी। अनुराधा भी चुपचाप सहती थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे उम्मीद थी कि बच्चा जाने के बाद शायद घर का माहौल बदल जाए। लेकिन जब उसने डिलीवरी के वक्त एक बच्चे को, यानी कि एक बेटी को जन्म दिया, तो उसे देखकर उसकी सास का जो था मुंह और भी ज़्यादा फूल चुका था। वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि एक तो ऐसे ही गरीबी के लाले पड़े थे, अब तुम इस बेटी को जन्म दे चुकी हो। तो इसी वजह से उसने क्या किया कि कुछ दिनों के बाद उसको और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया और कहा कि तुम अपना रास्ता खुद चुनो, हमारे पास रहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो उनका मानना था कि लड़की होना शायद एक बोझ होता है। उसके सास ससुर का ये सोच था। वह अपनी बच्ची को लेकर अपने फिर भाई के घर पहुंची। उसे लगा था कि अब भाई मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन वहां भी उसे दोस्तों निराशा ही मिली। हमारे अपने पूरे खर्चे नहीं हो पाते, हम तुम्हारा खर्चा क्या उठाएंगे, ये कहकर भाई और भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी खामोशी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। अब वह बीच रास्ते में बैठे अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बस भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से कोई सहारा मिल जाए। तभी एक बड़ी गाड़ी आई, उसके सामने आकर रुकी दोस्तों। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। उन्होंने अनुराधा को गौर से देखा, फिर धीरे से पूछा, बेटी तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रही हो। बुजुर्ग ने बच्ची को देखा जो ठंड से अब नीली पड़ चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा, मेरे साथ चलो, यहाँ बैठी रहोगी तो दोनों जन बीमार पड़ जाओगी। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि अनुराधा ने उनके साथ जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब वह सारी रात जिंदगी भर तो सड़क पर बैठकर अपनी बच्ची को लेकर तो बैठी नहीं रह सकती थी। उन्होंने अनुराधा और उस बच्ची को अपने घर में जगह दी। नहीं, उन्होंने अनुराधा को पूरा सम्मान भी दिया। धीरे धीरे अनुराधा ने जो किया था, घर की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी। वो जो व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, गोविंद सेठ उनका नाम था। अपनी पोती की तरह अब वो उसे प्यार करने लगे थे। अनुराधा की बेटी को उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई में भी पूरा खर्चा कर रहे थे। मेरी बच्ची, अक्सर वो यही कहते कि मेरी बच्ची एक दिन डॉक्टर बनेगी। समय बीतता गया,
जो नैना थी यानी कि जो उसकी बेटी थी वह बड़ी होती गई, उसने पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर लाए। अनुराधा कई बार सोचती आखिर एक गैर मर्द उसके और उसकी बेटी पर इतना प्यार क्यों लुटा रहा है। आखिर अगर उन्होंने हमें जगह देनी थी तो दे सकते थे एक नौकर के हैसियत। आखिर मेरी बेटी को डॉक्टर क्यों बना रहे हैं, इतना पैसा उसके पीछे खर्च क्यों करें। लेकिन वो जानने की कोशिश करना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाती थी। कहीं उसे डर था कि कहीं मेरी बेटी को आज जो मिल रहा है वो कहीं छिन ना जाए या फिर हालात ऐसे ना हो जाए मैं फिर बीच रास्ते पर आकर खड़ी हो जाऊं। इसी वजह से अक्सर वह चुप रहती। धीरे धीरे अब नैना अब मेडिकल कॉलेज भी पहुंच चुकी थी। गोविंद सेठ उसकी सफलता देखकर बहुत ही खुश थे। अब अक्सर कहते कि मेरी बेटी अब डॉक्टर बनकर ही मुझे दिखाना। फिर एक दिन वह दिन भी आया जब नैना जो थी वो डॉक्टर भी बन चुकी थी। अनुराधा की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी एक दिन डॉक्टर बनेगी, जिसे लोगों ने अपशगुन कहकर घर से निकाल दिया था। कुछ महीनों बाद गोविंद सेठ की अब तबीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। जब गोविंद सेठ की चिता सजाई जा रही थी तभी अचानक वकील आ पहुंचा और उसने एक ऐसी खबर सुनाई दोस्तों, जिसे सुनकर वहां खड़े लोग सारे स्तंभ रह गए। वकील ने वसीयत पढ़ी, मेरी पूरी संपत्ति डॉक्टर नैना के नाम की जाए। अनुराधा वहीं स्तंभ रहेगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गोविंद सेठ ने ऐसा क्यों किया। तभी एक वकील ने एक और सच बताया। असल में जिस कंपनी में पंकज ड्राइवर था वह कंपनी गोविंद सेठ की थी और उस रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें गोविंद सेठ भी बैठे थे। लेकिन एक्सीडेंट के दौरान पंकज ने क्या किया, गोविंद सेठ को आगे मतलब कि उनको बाहर निकाल दिया गाड़ी से और खुद अपनी जान दे दी। मतलब खुद वो खाई के नीचे गिर गया गाड़ी, और गाड़ी से उसने क्या किया कि गोविंद सेठ को बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से गोविंद सेठ ने ठान लिया था कि मैं कैसे भी करके उसके परिवार की देखभाल करूंगा। उन्हें लगता था कि उनकी गलती की वजह से हुआ है। ये सारी बातें सुनकर अनुराधा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ में आ गया था कि भगवान ने उस रात गोविंद सेठ को उसकी जिंदगी में यूं ही नहीं भेजा था। गोविंद सेठ सिर्फ मददगार नहीं थे, वह अधूरे रिश्ते का फर्ज भी निभा रहे थे दोस्तों। उसने कांपती आवाज में कहा नैना ने कि बाबा आपने मुझे जिंदगी दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धीरे धीरे आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी और उसी आग के साथ एक इंसान इस दुनिया से भी चला गया, जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है दोस्तों। दोस्तों ये थी एक प्यारी सी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।